मुझे ये स्केट मोल्डिंग का शौक़ अपनी स्कूल डेज़ में हुआ था। मुझे तब से बचपन से जहाज़ों को देखने का, उड़ते हुए उनको देखने का, मुझे जहाज़ बहुत अच्छे लगते थे। जो मुझे पॉकेट मनी मिलता था या ईदी या और जो कोई पैसे मिलते थे तो मैं वो सारे के सारे पैसे इस हॉबी पे स्पेंड करता था। फारिग वक्त में मैं अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करता हूँ इन मॉडल्स बनाने पे। बचपन से जो अपना शौक़ ज़्यादा जो पूरा किया वो ये जहाज़ों के स्केल मॉडल्स बना के किया। इसके अलावा भी मैं स्केल मॉडल्स बनाता हूँ, गाड़ियों के भी और शिप्स के भी। ये वो पहला मॉडल था जिसने मुझे इंस्पायर किया बनाने के लिए, और आज मैं जो है क्या कहते हैं इतने सारे मॉडल्स मैंने बनाए हैं, वो सारे मैंने इसकी वजह से बनाए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम उमर अजीज़ टीपू है। मैं बाय प्रोफेशन मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है लाहौर में, और मुझे ये स्केट मोल्डिंग का शौक़ अपनी स्कूल डेज़ में हुआ था। और मुझे तब से बचपन से जहाज़ों को देखने का, उड़ते हुए उनको देखने का, मुझे जहाज़ बहुत अच्छे लगते थे तो मुझे उनको जहाज़ों से मुझे मोहब्बत थी, तो उसी मोहब्बत की वजह से मैं इस हॉबी में आया हूँ। जब हम स्टूडेंट थे तो जितने भी पैसे ईदियों पे या क्लास में प्रमोट होने पे मिलते थे वो सारे इस हॉबी पे स्पेंड होते थे, और तब से जो है मैं ये हॉबी कर रहा हूँ। और फिर 2017 में मैंने एक क्लब बनाया स्केट मॉडल एसोसिएशन पाकिस्तान के नाम से, और उसमें हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, वो सब इन शहरों के वो लोग हैं जो कि अपने अपने शहरों में ये हॉबी कर रहे हैं। और हमारा क्लब के जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो इस वक्त कोई 50 से ज़्यादा हैं, और सब अपने अपने, जैसे आपको यहाँ पे एक वर्कशॉप नज़र आ रही है, सबके घरों में आपको ये वर्कशॉप मिलेगी जहाँ पे बैठ के ये वो काम करते हैं। मैं चंद उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसको अपने पेरेंट्स की तरफ से पूरी सपोर्ट थी। मेरे फादर और मेरी मदर मुझे पूरी तरह सपोर्ट करते थे। बस उनका ये होता था कि जो पढ़ाई का वक्त उसमें ज़ाया नहीं होना चाहिए, अपने फ्री टाइम में मैं ये हॉबी करता था। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही, मेरे फादर ने मुझे जो मेरी किट्स थी वो मुझे ख़रीद के देते थे, और या जो मुझे पॉकेट मनी मिलता था या ईदी या और जो कोई पैसे मिलते थे तो मैं वो सारे के सारे पैसे इस हॉबी पे स्पेंड करता था। हमारे क्लब के जो एक्टिव मेंबर्स हैं दे आर ओवर 50, जो कि सारे पाकिस्तान में हैं। और मैंने ये क्लब 2017 में बनाया था, और इसके मेरे साथ जो मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उन लोगों की मदद के बगैर शायद मैं ये ना क्लब बना सकता। और इस क्लब की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त नए बने हैं। इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमें इसमें से बहुत सारे नए दोस्त मिले हैं जो कि भाइयों जैसे दोस्त हैं हमारा, उनका आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा एक ताल्लुक़ है। हम अक्सर एक दूसरे के घर में हफ़्ते में एक बार या 2 बार हम किसी एक के घर में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे बैठ के हमने उन दिनों में या उस हफ़्ते में जो काम किया होता है वो एक दूसरे को दिखाते हैं। अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो हम उनसे मशवरा करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप बताएं मैं इसको कैसे रिज़ॉल्व करूँ। हमारे क्लब में इस वक्त एयरफोर्स के पायलट्स, आर्मी के पायलट्स, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स और बैंकर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और जो और ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें इस हॉबी में करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जहाज़ उड़ाता है या पायलट है सिर्फ वो ये हॉबी करेगा।
ये हॉबी कोई भी कर सकता है। और हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं उनमें जो भी सबसे जो जूनियर मेंबर है उनकी एज 13 इयर्स है, और जो सीनियर मेंबर्स हैं वो 60 साल से ऊपर की उम्र के भी लोग हैं जो कि हमारे इस क्लब में हमारे साथ में शामिल हैं। हमारा इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होती, हम ये अपने शौक़ के लिए बनाते हैं। और उसके अलावा हम अपना साल में एक इवेंट रखते हैं, मेन इवेंट हमारा होता है जो कि हमारा वो कंपटीशन और एग्ज़िबिशन होता है। उसमें सारे पाकिस्तान से मेंबर जो हैं वो उस इवेंट में शामिल होते हैं। वो अमूमन 2 दिन का इवेंट रखा जाता है ताकि सब मेंबर उसमें आएँ, अपने मॉडल्स वहाँ पे डिस्प्ले करें। और उसमें हमारा कंपटीशन होता है जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। बिगिनर्स कैटेगरी है जिसमें बच्चे हैं वो उसमें शामिल होते हैं, फिर इंटरमीडिएट कैटेगरी है, मास्टर्स कैटेगरी है, फिर उन कैटेगरीज़ में हमारा जजेस का पैनल है, जो हमारे बहुत सीनियर स्केल मॉडल्स हैं वो जजेस का पैनल है। उसमें फिर वो जो जीतने वाला मॉडल सेलेक्ट करते हैं और उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। 80s में साइंस फाउंडेशन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इस्लामाबाद, वो लोग ये इवेंट्स करवाते थे जिसमें उस वक्त मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से शामिल होता था, मुझे उसमें भी प्राइजेस मिले। उसके बाद एक और हमारी एसोसिएशन थी STMA के नाम से 90s में, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन हुआ करते थे, मैंने उसमें भी जो है प्राइजेस विन किए हैं। और अब ये मेरा क्लब चल रहा है और इसमें एक हमारी स्केल मोल्डिंग की इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है IPMS, इंटरनेशनल प्लास्टिक मोल्डर सोसाइटी। और 2019 में उन्होंने हमें पाकिस्तान चैप्टर दिया है। अब हमारे क्लब का नाम IPMS पाकिस्तान है और उसका फ़ायदा ये है कि अब हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल मुकाबलों में कर सकते हैं पाकिस्तान के झंडे के साथ। इसमें आपको जो सबसे एक पहली चीज़ आपको, तो आपने जो भी आपको जहाज़ या गाड़ी या टैंक या शिप, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको उसकी किट की ज़रूरत होगी। वो किट आपको हॉबी शॉप से मिल सकती है। हमारे क्लब को किट्स को हासिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और कुछ तो हमें किट्स हॉबी शॉप से मिल जाती हैं। और अब हम अपने मेंबर्स के लिए किट्स ऑनलाइन भी इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं हम, और वो हमें जिस भी मुल्क से हम मंगवाते हैं वहाँ से वो हमें उसको जो है ऑनलाइन शिप कर देते हैं और हम वो फिर उसको बनाते हैं। एक जहाज़ को बनाने में आपका जो मेन ख़र्चा तो आपका किट का है। किट की कीमत तकरीबन 2000 रुपये से शुरू होकर 6000 रुपये तक जाती है। उसमें उसके स्केल का, साइज़ का और कंपनी का या क्वालिटी का भी फ़र्क आता है। और जो नए लोग अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो छोटे स्केल से शुरू करें और सस्ती किट से शुरू करें, क्योंकि शुरू में आप गलतियाँ करते हैं, आपसे किट्स ख़राब भी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपकी स्किल डेवलप होती चली जाती है तो फिर आप अच्छी बेहतर महंगी वाली किट्स भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको पेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो आपका एक दफ़े का ख़र्चा है, वो आपको बार बार नहीं ख़रीदने पड़ते। आप टूल्स आप ख़रीद लेते हैं, वो आपके साथ साल चलते हैं। पेंट्स हैं, जब तक वो पेंट आपका ख़त्म नहीं होता आपको नए पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके वही पेंट काम आते रहते हैं। नए आने वालों को उस इवेंट में या हमारे कंपटीशन में शामिल होने के लिए हमारे सिर्फ क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और वो उसमें शामिल हो सकते हैं और वहाँ पे अपने मॉडल जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है जिसका जो लिंक है वो www.ipmspakistan.com है और उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से मौजूद है। इन दोनों तरीक़ों से वो लोग हमारे से रब्ता कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ इसमें शामिल करना चाहूँगा कि आजकल जो ये कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो सिलसिला चला हुआ है, तो उसमें जो लॉकडाउन के दिन थे उसमें जहाँ लोग बोर होते रहे कि हम क्या करें, लेकिन हमारे क्लब का कोई भी मेंबर उन दिनों में बोर नहीं हुआ। हमने वो दिन बड़े खुशी से अपने स्केल मोल्डिंग करते हुए गुजारे, उस पर बहुत काम किया, अपने मॉडल्स बनाए। कई हमारे जो मेंबर्स जो ऐसे भी थे जो कि बहुत अरसे से काम नहीं कर रहे थे, उनको भी काम करने का टाइम मिल गया और मौका मिला और उन्होंने चंद बड़े खूबसूरत मॉडल्स भी इन दिनों में बनाए। हमारा जब भी कोई इवेंट होता है और उस पर जो गेस्ट या लोग उस इवेंट को देखने के लिए आते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने शौक़ का इज़हार करते हैं कि
हम भी ये मॉडल बनाना चाहते हैं, आप हमें गाइड करें, आप हमें बताएं। और उस सिलसिले में भी जो है UMT हमारे साथ बहुत तावन कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने हमारे लिए हमारे क्लब के लिए एक स्पेशल ख़ास जगह मखसूस की है वॉल्टन एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हम उनके स्टूडेंट्स को, और उसके अलावा अगर कोई भी इस हॉबी को सीखना चाहता है वो वहाँ पे आके वो हमसे सीख सकता है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट हूँ, एक कंपनी के अंदर मैनेजर अकाउंट्स एज अ मैनेजर अकाउंट जॉब कर रहा हूँ। और मेरा जो हॉबी है वो मेरी है स्केल मॉडल बनाना। और फारिग वक्त में मैं अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करता हूँ इन मॉडल्स बनाने पे। अभी मैं इस वक्त एक F16 का मॉडल बना रहा हूँ 148 स्केल का। और जिस तरह कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो हम अपना जो टाइम है ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं ताकि हम इससे जो है बोर ना हो सकें। ये एक 1/48 स्केल का F16 का मॉडल है। 1/48 स्केल जो है बेसिकली ओरिजिनल का 48 टाइम्स मिनिएचर स्केल मॉडल है ये। और ये जब ये कंप्लीट होगा तो ये जो है क्या कहते हैं जो ओरिजिनल वाला है उसके तरह बनेगा बिल्कुल। मेरा जी बचपन से जो मुझे शौक़ था वो था पायलट बनने का, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे मैं नहीं बन सका पायलट। तो लेकिन मैंने बचपन से जो अपना शौक़ ज़्यादा जो पूरा किया वो ये जहाज़ों के स्केल मॉडल्स बना के किया। इसके अलावा भी मैं स्केल मॉडल्स बनाता हूँ, गाड़ियों के भी और शिप्स के भी, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो होता है एविएशन की तरफ, क्योंकि मेरा शौक़ है ज़्यादा एविएशन की तरफ। पायलट नहीं बन सका किसी तरह वजह से, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि अब मैं इस तरह अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। मैंने ये स्केल मॉडलिंग जो थी 8 साल की उम्र में शुरू की थी, 1993 में। और जो मैंने पहला स्केल मॉडल अपना बनाया था वो बहुत अच्छा तो नहीं बना तो मैंने थोड़े से टाइम में लिया था उसको, और मैंने आज भी वो अपना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरा पहला स्केल मॉडल था। ये मेरा पहला स्केल मॉडल है। ये भी एक F16 का ही था 48 स्केल का, जो कि मैंने बड़ी उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़िद करके अपने वालिद से 6 सितंबर को मैंने PF डे के ऊपर जो था वो लिया था। और लेकिन मैंने आज भी इसको संभाल के रखा हुआ है। हालांकि ये कोई इतना अच्छा नहीं बना हुआ, बहुत ही बुरा बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको अभी भी संभाल के रखा हुआ है कि ये वो पहला मॉडल था जिसने मुझे इंस्पायर किया बनाने के लिए। और आज मैं जो है क्या कहते हैं इतने सारे मॉडल्स मैंने बनाए हैं, वो सारे मैंने इसकी वजह से बनाए हैं। ये मैं लेटेस्ट जो बना रहा हूँ इस वक्त वो एक F16 का मॉडल है जो बन रहा है। ये इस वक्त अभी सिर्फ जो है अपनी प्राइमरी स्टेज पे है, इसके ऊपर अभी काम काफ़ी होना है। ये टूल्स हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं। अभी मैं इसके अंदर इसकी इजेक्शन सीट है जिस पे पायलट बैठ के सारा करता है, और ये इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है जब इजेक्ट करना पड़ता है तो ये इजेक्ट होती है। ये इस वक्त मैं जो F16 का मॉडल बना रहा हूँ इसके अंदर मैं इसकी इजेक्शन सीट है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की जो है जैसी है, सारी डिटेल इसकी जो है बिल्कुल ओरिजिनल वाली है। ये मैं अब इसमें लगाने लगा हूँ। इसके लिए जो हमारे टूल्स यूज़ होते हैं बेसिकली ये बहुत बेसिक से टूल्स हैं जो कि क्या कहते हैं ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं ये ट्वीज़र है, ट्वीज़र से हम इसको पकड़ के लगाएंगे। ग्लू है जो इसका स्पेशल ग्लू होता है जो इसके सिर्फ स्केल मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, वो हम यूज़ करेंगे। ये मैं इस वक्त इसके अंदर जो है इसकी इजेक्शन सीट लगाने लगा हूँ इसके लिए हमने बेसिक टूल्स जो हैं हमारे वो ट्वीज़र होते हैं, कटर्स होते हैं और प्लायर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि एक बड़े बेसिक से टूल्स हैं, कहीं से भी आम हार्डवेयर स्टोर से बड़े आराम से मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं इस वक्त जो है मैं इसको इससे लगाने लगा हूँ ट्वीज़र से। ये मैंने इसकी इजेक्शन सीट इसके अंदर फिट की है और इसके बाद मैं इसकी टेल लगाऊंगा। ये इसकी टेल है जी, इसको भी मैंने लगाना है इसके ऊपर। इसके बाद इसका अगला स्टेज आएगी इसकी पेंट वाली। अब मैं इसकी टेल लगाने लगा हूँ।
इसकी टेल हमने अभी फिक्स की है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में, थोड़ा टाइम लेती है ग्लू सेट होने के लिए। ये एक मॉडल है जो ऑलरेडी क्या कहते हैं काफ़ी हद तक बन चुका है, पेंट स्टेज के ऊपर है। मैं अब इसके ऊपर पेंट करूँगा। उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो पेंट होते हैं जो कि स्पेशल हॉपी पेंट्स हैं। ये आम पेंट्स नहीं होते जो कि आम पेंट्स होते हैं जो गाड़ियों पे यूज़ हो रहे हैं या और ये वो वाले नहीं होते। ये स्पेशल इस चीज़ के लिए बने हैं कि ताकि ये इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक उसको डैमेज ना करें। इसको अब मैं इस पे मैं पेंट करूँगा। इसके लिए मैं जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सबसे मेन तो जो हमारा पेंट करने का है वो एयर ब्रश है, जिससे हम पेंट करते हैं एयर ब्रश से। और इसके लिए हमें कंप्रेसर भी चाहिए होता है और इसकी प्रेशर एडजस्ट करके हम पेंट करते हैं। अब मैं इसको पेंट करूँगा। इसके लिए जो है क्या कहते हैं हमें काफ़ी जो हैं लोकली अवेलेबल चीज़ें जो हैं हमें अब जिस तरह ये कप है, ये बेसिकली मेडिसिन के अंदर जो कप होता है ये वो कप है और इसको हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्राई होने में जो है 1 घंटा तकरीबन लगेगा, लेकिन बाज़ कलर्स ऐसे होते हैं जो शाइन वाले होते हैं उनको 1 दिन भी लग जाता है। और मेटालिक कलर्स जितने भी हैं हमारे जिसमें सिल्वर, क्रोम इस तरह के कलर आते हैं उनको जो है तकरीबन 1 से 1.5 दिन भी लग जाता है। लेकिन ये फास्ट ड्राइंग यूजुअली फ़ास्ट ड्राइंग होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ये जैसे से मैं कर रहा हूँ ये साथ साथ ड्राई हो रहा है। एयर ब्रशिंग के लिए हमें जो है वो एक एयर ब्रश दरकार होता है और दूसरा हमें जो है इसके लिए कंप्रेसर चाहिए होता है, एयर कंप्रेसर, जिससे हम इसको एयर ब्रश को अटैच करके आगे करते हैं। ये एक वन टाइम एक्सपेंस होता है जो है ज़रा महंगा काम, लेकिन यह कि ये वन टाइम है। एयर ब्रश जो है यूजुअली चाइनीज़ एयर ब्रश जो है वो आपको मिल जाता है 3000-4000 तक आराम से मिल जाता है। और इससे अच्छे जो हैं जापानीज़ हैं या जर्मन हैं वो 20-30 हज़ार तक भी जाते हैं। एयर कंप्रेसर है जो जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एयर टैंक वाला है, ये तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार में इस वक्त आता है। और जो छोटे वाले एयर कंप्रेसर हैं वो 6000-7000 के अंदर रेंज में बड़े इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं। और फिर जो लोकल बने हुए हैं वो भी लोग यूज़ कर लेते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं नए, जो इसमें नए हॉबी में आना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरू में तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा उनको लगेगा और इतना अफोर्ड करना भी उनके लिए ज़रा मुश्किल है। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप एयर ब्रश की बजाय हैंड ब्रशिंग करें। तो आम हैंड ब्रश हैं जो आपको आराम से स्टोर से जो है 30-40 रुपए का मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप से, वो आप ले लें और उससे आप यूज़ करें। आप इनिशियली आप जो हैं वो हैंड ब्रशिंग करें और फिर ओवर द टाइम जो है जिस तरह बढ़ता जाएगा आपका शौक़ और आपकी स्किल अच्छी होती जाएगी तो आप और अफोर्ड भी आप कर सकें तो फिर आप जो है एयर ब्रश वगैरह के ऊपर जाएँ। जी, मेरा नाम मलिक यूसुफ है और मेरा पेशा है वो ज़राअत है। मैं एक ज़मींदार हूँ और ये मेरा बचपन का शौक़ है स्केल मॉडलिंग, क्योंकि मैं बचपन में एयरफोर्स में जाना चाह रहा था जीडी पायलट के लिए, लेकिन नहीं जा सका कुछ वजूहात की बिना पे। तो वो शौक़ जो है वो इधर मेरा दाखिल हो गया, यानी मैं उस वक्त से स्केल मॉडलिंग बना रहा हूँ। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो इनके साथ में बैठ के इकट्ठे मॉडल बनाते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जो भी किसी को इसमें मसला पेश आ रहा हो तो हम दोनों इकट्ठे बैठ के तो इस पे हम मसला जो भी हमारे आ रहे हो वो हल करते हैं इसमें। तो ये हम काफ़ी अरसे से हम ये बना रहे हैं। हमारा एक क्लब है स्वैप के नाम से और इसमें और काफ़ी हमारे मेंबर्स साहबान हैं। तो ये हमारा बेसिकली काम है कि हम ये मॉडल लेके ये जैसे आप देख रही हैं कि मैं असेंबल कर रहा हूँ। अब ये इसमें कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह ये मैं 1/48 स्केल का बना रहा हूँ, इसमें 72 स्केल का भी होता है, इसमें 144 का भी होता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं जो आना चाहते हैं इस हॉबी में, वो ज़रूरी नहीं कि इतनी महंगी किट्स ख़रीदें। उनको चाहिए कि वो सस्ती वाली मिल जाती हैं स्केल 1 की 144 स्केल
जो कि यहाँ पे पड़ा 144 सॉरी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखाता। पर 144 स्केल अगर वो लें तो वो एक तो इकोनॉमिकल होगा और वो आसानी से बना भी सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इस स्केल में भी आ जाएंगे। जिस तरह 144 से 172 पर फिर वो आएंगे, जब वो अच्छी तरह अबूर उनको हासिल हो जाएगा 144 पे, फिर वो 1/72 पर आएंगे और 1/72 के बाद कम से कम उस पर उनका कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद फिर 148 का अगर इनका इसका इतना स्किल लेवल हाई हो जाएगा तो वो 1/48 स्केल में आ जाएंगे और इससे आगे फिर स्केल बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम पीरियड लगता है उसमें। नाज़रीन, शौक़ का कोई मोल नहीं। उमर अजीज़ टीपू और उनके साथियों ने अपने शौक़ की तकमील के लिए जहाज़ों के मुख्तलिफ मॉडल भी बना डाले और एक क्लब की बुनियाद भी रख दी। आने वाली नस्ल के बच्चों के लिए जो कि सारा दिन गैजेट्स में मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन इंस्पिरेशन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।